छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला। सड़क बनाते समय आईडी लगाई थी, बारूद बिछाने के 3 साल बाद ब्लास्ट किया। डीआरजी जवान ही निशाने पर थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फोर्स की गाड़ी को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। हमले में 8 जवान शहीद हो गए। तारीख 6 जनवरी, समय दोपहर 2 बजे और जगह कुटरू का अम्बेली गांव। यह वो समय और तारीख है जब बीजापुर जिले में नक्सलियों ने डीआरजी जवान से भरी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इसमें 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। यह साल 2025 का पहला सबसे बड़ा नक्सली हमला है। जिस सड़क से फोर्स लौट रही थी वहां 60 किलोमीटर आईडी 3 साल पहले ही बिछा दी गई थी। ये आईडी नक्सलियों के कमांड में थी, यानी आसपास रहकर एक बटन दबाकर इसे ऑपरेट किया जा सकता था। यही हुआ। फोर्स 4 जनवरी से अबूझमाड़ में ऑपरेशन पर निकली थी। ऑपरेशन में फोर्स को सफलता भी मिली। अबूझमाड़ इलाके में 5 नक्सलियों को 4 जनवरी को फोर्स ने मार गिराया था। इनसे कई हथियार भी बरामद हुए थे। सर्च ऑपरेशन के बाद ये फोर्स अपनी जगह लौट रही थी, तभी ये हादसा हुआ। इस ऑपरेशन में नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा की एसटीएफ और डीआरजी की टीम थी। जो जवान शहीद हुए हैं वो दंतेवाड़ा की टीम के साथ थे। ब्लास्ट के बाद जवानों के हथियार भी फेंका गए, जिन्हें इकट्ठा किया गया। निशाने पर डीआरजी के जवान ही थे। सोमवार को हुई इस नक्सली हमले का निशाना डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ही थे। इस समय नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन डीआरजी के जवान ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ये ही पहुंचा रहे हैं। डीआरजी में एक योजना के तहत सरकार ने स्थानीय युवकों को भर्ती शुरू की, यानी कोंडागांव जिले का युवक कोंडागांव की टीम में ही रहेगा। इसके अलावा जो नक्सली सरेंडर करते हैं उन्हें भी डीआरजी में लिया जाता है। चूँकि ये टीम स्थानीय भाषा, बोली, भौगोलिक परिस्थितियां, नक्सलियों की रणनीति से वाकिफ होती हैं, इन्हें आगे रखा जाता है। इनका इंटेलिजेंस भी मजबूत होता है, जिससे एसटीएफ और नक्सलियों के खिलाफ लड़ रही अन्य फोर्स को मदद मिलती है। इस कारण डीआरजी इस समय नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2026 तक बस्तर को नक्सलियों से मुक्त करने का अभियान चल रहा है। इसमें पिछले 1 साल में 200 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। अबूझमाड़ तक फोर्स घुस गए हैं। ये डीआरजी के कारण संभव हो पाया है। आईईडी ब्लास्ट में जवान के शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। देखे फोटो में। सड़क 10 साल पहले बनी, 3 साल पहले रिपेयरिंग का काम हुआ। कुटरू से बेदरे की यह सड़क 10 साल पहले बनी थी। यहाँ डामर की सड़क थी। 3 साल पहले भारी बारिश के कारण सड़क बह गई थी। सड़क और पुल दोनों उखड़ गए थे। इसी दौरान यह सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी आईडी उसी समय लगाई गई थी। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो आसपास के गांव के कुछ लोग वहां मिले। उन्होंने बताया कि यह जगह आईडी लगाए गए थे। 3-4 साल पहले तक हर वो सड़क जहां काम चल रहा होता था, नक्सली वहीं आईडी लगा देते थे। इसी कारण सड़क बनाने से पहले भी फोर्स चेक करती थी। अभी भी कई जगह ऐसे आईडी ब्लास्ट बिछे हुए हैं जो कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। समय पर फोर्स को मिलती रहती है। 500 मीटर दूर तक गाड़ी और शवों के पार्ट्स मिले हैं। धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे और जवानों के चीथड़े उड़ गए। ड्राइवर के शरीर के इतने टुकड़े हुए कि उसका शव ढूंढ पाना मुश्किल था। घटना स्थल से करीब 500 मीटर के दायरे में शव और गाड़ियों के पार्ट्स पड़े मिले। नदी में भी शवों के टुकड़े गिरे, जिससे जवानों ने निकाला। ब्लास्ट के बाद सड़क पर 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। नक्सलियों को पता था कहां से लौटेगी दंतेवाड़ा की टीम। नक्सलियों को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि जो फोर्स मुठभेड़ में गई हुई है वो किस रूट से लौटेगी। इसी कारण कुटरू बेदरे रोड में जिस जगह आईडी प्लांट किया गया था वहां नक्सली पहले से मौजूद थे। नक्सलियों को पता चल गया था कि मुठभेड़ के बाद जवानों ने अपना रूट बदल लिया है। वे इंद्रावती नदी को पार कर बेंद्रे और फिर कुटरू होते हुए लौटेंगे। बस्तर में जवान जब भी किसी ऑपरेशन पर निकलते हैं तो अमूमन जिस रास्ते से होकर जाते हैं उस रास्ते से बहुत कम वापस आते हैं। 12 गाड़ियों में दंतेवाड़ा डीआरजी और एसटीएफ की टीम थी।
नक्सलियों ने 11वें नंबर की गाड़ी को निशाना बनाया। इसमें ड्राइवर समेत 9 लोग थे। सभी डीआरजी के थे, सभी शहीद हो गए। नक्सलियों ने जहां जहां भी आईडी बिछाई है उसकी जानकारी उन्हें होती है और इसकी कॉन्फेशन वो अपनी जगह बदलने पर दूसरे नक्सलियों को करते जाते हैं। यही कारण है कि 3 साल पहले बिछाई गई आईडी से वो सटीक निशान लगाने में कामयाब हो गए। ये जवान शहीद हुए। ड्यूटी पर थे जवान। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान इलाके में सर्च अभियान पर थे। रोड ओपनिंग पार्टी का काम ये देखना होता है कि कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद पीछे की टीम आगे आती है। आरोपी के जवान सड़क के दोनों तरफ नज़दीक में ही खड़े थे। सड़क से करीब 300 से 400 मीटर अंदर नक्सली पहले से ही एम्बुश लगाकर बैठे थे, लेकिन उन्होंने धमाके से पहले फोर्स पर फायरिंग नहीं की क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ जवानों से भरी हुई गाड़ी थी। इसी बीच जवान से भरी एक के बाद एक 10 गाड़ी निकली और 11वें नंबर की गाड़ी को माओवादी ने आईडी की चपेट में ले लिया, जिससे 12वें नंबर की गाड़ी के सभी कांच टूट गए। हालांकि उसमें सवार जवान और ड्राइवर सुरक्षित हैं। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट से गाड़ी के फरकच्चे उड़ गए। ब्लास्ट के बाद की फायरिंग। जब धमाका हुआ तो नक्सलियों ने जवानों का ध्यान भटकाने और वहां से भागने के लिए 4 से 5 मिनट तक फायरिंग की। धमाके की आवाज़ सुनकर सामने गई गाड़ियों भी रुक गई। आरोपी ने ड्यूटी पर निकले जवानों के साथ मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का जवाब दिया। जब कुटरू और बेदरे कैंप के घटना की जानकारी मिली तो बैकअप पार्टियां आनी शुरू हो गई। ब्लास्ट के बाद हुए गड्ढे में रिपोर्टर उतरे और यह बताया कि धमाका कितना पावरफुल था। 6 पेड़, एक पुल और डामर सीसी सड़क के ज्वाइंट में प्लांट था बम। नक्सलियों ने आईडी प्लांट करने के लिए पुल से करीब 50 मीटर दूर जहां सीमी सड़क खत्म हुई और डामर की सड़क शुरू हुई थी, उसके बीच की जगह चुनी थी। 6 से 7 पेड़ राउंड में थे। इससे नक्सलियों के लिए ये समझना आसान था कि आईडी कहाँ है। इसी के पार्ट 2 न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल में वेटिंग करें।